हाय फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड है और आज मैं ना ठंड में ना घी निकालने वाली हूँ, देसी घी घर में। और मैंने 20 दिन की मलाई जोड़ कर रखी है। मैं मलाई नहीं खाती, दूध पीते हैं हम, चाय बनाते हैं, उसकी जो मलाई होती है ना, मैं फ्रीजर पे रखती रहती हूँ और वो जुड़ गई है। 20 दिन की मलाई इकट्ठी है। आज मैं उसके साथ देसी घी बनाने वाली हूँ, जो कि ठंड में साग में डाल के, सारी सब्जियों में ना घी डाल के खाने का स्वाद बहुत दुगना हो जाता है। तो मैं हमेशा घर में घी निकालती हूँ, बहुत ईजिली आराम से निकल जाता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, इतनी सारी मलाई है, ये पूरा भर के एकदम मलाई है, दिख रही होगा आपको। अब मैं इसको घी निकालूंगी बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या करना है। अगर आप 3-4 दिन की भी इकट्ठी करोगे ना, इतना घी निकल जाएगी। मेरा आधा किलो पूरा घी निकलेगा और हम 15 से 20 दिन आराम से खाएंगे। बिल्कुल स्मेल नहीं आती, बहुत प्योर घी और बहुत टेस्टी घी निकलता है एकदम घर में। तो चलो दिखाती हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप फ्लोर पे एक मैट बिछा लो, क्योंकि कुछ गिरे तो आपका जो चिकनापन सेल्फ ना हो जाए, सेल्फ गंदी ना हो जाए। तो ये मेरे पास रोटी मैट है, मैं वो बिछा लूँगी। तो ये देखो, एक दिन पहले मैंने मलाई निकाल के रख ली, क्योंकि ठंड बहुत ही, और फ्रीज़र में तो पूरी मलाई पूरी बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ जैसी पूरी जमी हुई थी। तो एक दिन निकालने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। उसको बाद अच्छे से ग्राइंडर के साथ अच्छे से ग्राइंड कर दो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको जो मलाई वाला आता है ना, लकड़ी का, मदानी बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं। तो उसके साथ अच्छे से गोल 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 घुमा दो। अगर वो भी नहीं है तो आप करछी के साथ घुमा लो, अपना जो कोई भी चीज़ के साथ राउंड राउंड घुमाओ। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्फ़ डाल रही हूँ। अब आप सोच रहे हो कि बर्फ़ क्यों डाल रही हूँ इतने ठंड पे, मैं बताती हूँ। बर्फ़ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो पानी था वो निकल गया। मैं इसलिए पानी निकाली थी क्योंकि जो मलाई होती है ना, वो काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो इसलिए घी से स्मेल आती है। कई लोगों की ना घी से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। बट इसको वॉश करने के बाद अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया, बिल्कुल स्मेल चली जाती है। एकदम फ्रेश घी बनता है और एकदम सफ़ेद सफ़ेद। ये देखो कितना अच्छे से एकदम घी बन गया है, मतलब बटर बन गया अभी। तो अच्छे से इसका जो भी स्मेल वाला पानी था एकदम कर लिया, धो के निकाल लिया। कुछ नहीं करना है, बड़ी कढ़ाई लेनी है, क्योंकि ये बाहर उबलता बहुत है और बाहर गिरने की चांस बहुत रहता है। तो अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे इसको बस हिलाते रहो और 10 से 15 मिनट खाली ये टाइम लेगा। उसके बाद ईज़िली आपका पूरा एक घी निकल गया। आप देखो अभी ये येलो लग रहा है ना, जमने के बाद देखना पूरा वाइट हो जाएगा और बिल्कुल स्मेल नहीं है। तो एकदम प्योर देसी घी निकलता है। एक बार इस तरह से ट्राई मारना। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी नहीं निकालते, मलाई धोते नहीं है, लेकिन उसको धोने के बाद बर्फ़ इसलिए डाली थी क्योंकि वो अलग से ढेला जम जाए और पानी ईज़िली निकल जाए। तो हमें सिर्फ बटर ज़रूरत होती है, मक्खन की ज़रूरत होती है, ना कि पूरी लस्सी को एकदम चढ़ा दो गैस पे। चढ़ाने वो तो पूरी घर भी स्मेल आने लगती है, बट इससे अपना घर में स्मेल आती है और ना ही मलाई पुरानी होती है, ना ही घी से स्मेल आती है। एक बार इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे बताना। देखो, वीडियो एडिटिंग तो मैं भी कर लूँ बहुत अच्छे से, बट मुझे लगता है कि आप लोगों का मकसद है सिर्फ घी निकालना, घी चीज़ों को देखना, ना कि वीडियो एडिटिंग करके वीडियो को अच्छे से प्रेजेंटेशन की उतनी वो ज़रूरत नहीं होती है। मेन मोटिव मेरा यही है कि आपको चीज़ें देख के सीखने की, बनाने का आइए। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। वैसे एडिटिंग मेरे को बहुत अच्छी आती है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं एक एक प्रॉपर एडिटिंग करूँ और मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं ऐसे ही रॉ डाल दे रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आपको लगता होगा कि एडिटिंग नहीं करिए, कैसे तैसे वीडियो बना रही है, बट चीज़ें एकदम क्लियर दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मैं कोई कट वट नहीं कर दी, कोई मैं फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाती हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि चीज़ें को आप सीखो, मेन चीज़ आप देखो। मेन मोटिव यही होता है कि आपको चीज़ें सीखनी आनी चाहिए, ईज़ी से मैं बताऊँ। और बहुत तरीके होते हैं एडिटिंग करके। तो ये देखो, वाइट है। लाइक करना, कमेंट करना और बताना कैसा लगा।